बोलो गणेश जी महाराज की जय। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। महाराजा दशरथ की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को भी वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक तपस्वी राजा बड़े प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट के बड़े प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट करने में शिकार कर लिया और उसका वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। फिर सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में किस प्रकार आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, आप लोग देखिए। रावण द्वारा हर कर ले जाई गई सीता जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इतने दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े, सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चवर करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे।
धूप दीप और लिए आरती भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन गणपति प्रभु जी ने दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। बेखत वेद ब्रह्मा जी जाको विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गज वदन विनायक त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है देख चंद्रमा हास करे। दे श्राप श्री चंद्र देव को कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति तीन भुवन में राज करे। उठी प्रभात जब आरती गावे जाके सिरयस छत्र फिरे। गणपति की पूजा पहले करने काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की कर जोड़ स्तुति करें। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े कर अर्ज करें। द्वार खड़े सब अर्ज करें। द्वार खड़े सब अर्ज करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।